हमारे देश की संसद 22 सालों के बाद एक बार फिर से धुआं हो गई। यहाँ दर्शक दीर्घा में बैठे दो युवक अचानक सुरक्षा घेरा तोड़कर लोकसभा में कूद गए। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, न कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। और फिर सांसदों की सीटों पर उछल कूद करते हुए जूते पे छिपा रखे स्मॉग स्प्रे निकाला और फिर पूरी संसद में धुआं कर डाला। आपको याद दिला दें कि ये देश की वो पुरानी संसद नहीं है जहां आज के ही दिन यानी कि 13 दिसंबर 2001 को हमला हुआ था, बल्कि ये देश की नई संसद है जहां पर सेंगोल स्थापित हुआ है। आज इस नई संसद में शीतकालीन सत्र की कार्रवाई के दौरान सांसद लोकसभा में बैठे हैं। तभी दर्शकों दीर्घा से दो युवक लोकसभा में कूद गए और फिर भगदड़ मच गई। आलम यह था कि एक युवक सांसदों की सीटों पर कूदता हुआ आगे की ओर भागता जा रहा था, लेकिन इस दौरान जब वहां मौजूद सांसदों ने उसे घेर लिया तो युवक ने अपने दाहिने पैर का जूता निकाला और फिर जूते में रखे स्मॉग स्प्रे के जरिए संसद को धुआं कर दिया। आपको बता दें कि आज संसद की सुरक्षा में जब चूक हुई तो उस वक्त कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी मौजूद रहे और इन तस्वीरों में आप राहुल गांधी व वहां मौजूद तमाम सांसदों को देख भी सकते हैं। लोकसभा में धुआं करने वाले दोनों युवकों को पकड़कर दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया गया है। दोनों युवकों की पहचान मनोरंजन मैसूर और सागर शर्मा के रूप में हुई है। खबरों के मुताबिक ये दोनों युवक मैसूर से भाजपा सांसद प्रताप सिम्हा के नाम पर लोकसभा विजिटर्स पास से आए थे। दोनों युवक लोकसभा में स्मॉग स्प्रे करते हुए तानाशाही नहीं चलेगी के नारे लगा रहे थे, लेकिन इस घटना के पीछे क्या मुख्य वजह थी अभी तक ये साफ नहीं कहा जा सकता। हालांकि संसद की सुरक्षा में चूक के बाद कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया था, जिसके बाद शुरुआती छानबीन में पता चला कि ये साधारण धुआं था। माननीय सदस्यगण, जो घटना शून्यकाल के समय घटित हुई थी, उस घटना की लोकसभा अपने स्तर पर संपूर्ण जांच कर रही है और इस संबंध में दिल्ली पुलिस को भी आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। लेकिन जो हम सबकी चिंता थी कि वह धुआं क्या था, वह अभी तक प्रारंभिक जांच में जो जांच की उसमें वह साधारण धुआं और सनसनी फैलने वाला धुआं था, इसलिए उस धुएं की कोई ऐसी चिंता का विषय नहीं, उसकी प्रारंभिक ठीक से जांच कर ली गई है। जिन माननीय सदस्यों ने आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने के एक मिनट सब आप एक मिनट प्लीज, नो, ओके नहीं, एक मिनट प्लीज बालू जी, प्लीज। अपन सब वरिष्ठ सदस्य हैं, सारी घटना की प्रारंभ नहीं, दोष नहीं दे रहे, दोष तो अपन दरअसल लोकसभा में कूदने के बाद दोनों युवकों ने स्मॉग स्प्रे करना शुरू हुआ तो वहां मौजूद कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला समेत अन्य सांसद ने मिलकर उनके हाथों से स्प्रे छीन लिया और उन्हें पकड़कर सुरक्षा कर्मियों के हवाले कर दिया। घटना के वक्त क्या कुछ हुआ, आइए कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला की जुबानी सुनते हैं। बिल्कुल सर, जब वो ऊपर से कूदे हैं तो हम आगे बैठे हुए थे, 0 आवर का लास्ट टाइम था, तो थोड़ा हल्ला गुल्ला ऊपर से आया तो हमने ध्यान दिया, एक आदमी पहले कूद गया, दूसरा भी कूद रहा था। तो जो पहले कूद गया वो ऊपर से स्पीकर की तरफ बढ़ रहा था और वो हल्ला गुल्ला कर रहा था, वो उसने जूता उतारना शुरू किया। जूते में कोई चीज थी,
तो जब उसने शुरू किया उसको वो पकड़ा गया, बेनीवाल थे, उन्होंने उनके जब पास पहुंचा उन्होंने पकड़ लिया। तो फिर मेरे को था कि एक दूसरा भी है पीछे। जब हम वहां तक पहुंचे तो उसने वो बम टाइप था, कुछ स्मोक सा निकल रहा था, ये पीले रंग का बहुत धुआं था, ये बिल्कुल वही लगा है। उसी को मैंने फिर पकड़ के उसको शीन के बाहर तक फेंकने शुरू किया ताकि वो एक पता नहीं लग रहा था क्या है, तो लेकिन सबकी सुरक्षा का मामला था तो फिर उतनी देर को सब लोग आ गए और उन्होंने पकड़ा। अब सिक्योरिटी के दायरे में। स्मेल कैसी है आपको लग रहा हो? मैं ले ही नहीं रहा स्मेल। मैं तो धोने जा रहा था लेकिन स्पीकर साहब ने बोला अभी नहीं धोने का, तो फिर मैं तो भी नहीं धोया। आपको लगता है कि बड़ा सिक्योरिटी चूक? इससे बड़ा सिक्योरिटी चूक क्या नहीं है, बहुत बड़ा सिक्योरिटी चूक है, क्योंकि जब से ये नया पार्लियामेंट बना है इसका ये प्रॉब्लम आ रहा है। आने जाने का रास्ता एक ही है, कोई भी पार्लियामेंट में जा रहा है, कैंटीन में सब इकट्ठे बैठ रहे हैं, वो थोड़ा सा सेपरेट चाहिए। पुराना पार्लियामेंट था, ये सब चीज़ें अलग अलग थी, तो वहाँ तक को पहुँचने को 10 बार सोचता था, लेकिन ये बहुत बड़ी सिक्योरिटी चूक हुई है। कोई स्लोगन भी कर रहे थे, वो नारे भी लगा रहे थे? तानाशाही बंद करो, कोई ऐसे नारे लगा रहे थे, लेकिन बहुत ध्यान नारों की तरफ हमारा गया ही नहीं। हम तो बचाव के चक्कर में भागे के किसी तरीके से इनको पकड़ लिया जाए। ये पता चला किसके गेस्ट थे, किसके एमपी के कोटे से आए थे? नहीं, ये कुछ पता नहीं, ये सिक्योरिटी वालों के पास है। बता दें कि करीब 1:12 पर यह घटना हुई। दोनों युवक जब दर्शक दीघा से लोकसभा में कूदे तो अध्यक्ष की कुर्सी पर पीठासीन अधिकारी राजेंद्र अग्रवाल थे, जबकि लोकसभा में अन्य सांसदों के साथ राहुल गांधी भी मौजूद थे। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर दोनों युवक संसद में स्मोक स्प्रे लेकर कैसे पहुंचे और सुरक्षा में कहां और किसकी चूक हुई। हालांकि देश की संसद की सुरक्षा में चूक की घटना बेहद गंभीर है। गहन छानबीन और कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया जा रहा है। अब देखना होगा कि पूरे घटनाक्रम की वजह क्या निकलकर सामने आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।